जय माता की मित्रों, हम लोग पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की बातें कर रहे हैं। आज बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर चंद्रदेव हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। चंद्रदेव यानी आपकी राशि भी सिंह हो जाएगी। अगर प्रथम चरण में हो तो जातक रसायन अथवा चिकित्सा संबंधी वस्तुओं में पसंद भी आती है और व्यापार भी कर सकता है, लेकिन बिजनेस से आय में बिजनेस आपका रूपांतरण थोड़ा कम होने का चांस रहता है। साहसी होता है इंसान और हर समय स्ट्रगल करते रहता है। अपनी तकलीफ चाहे व्यापार के संबंध में हो चाहे सर्विस के संबंध में हो, हमेशा अपने साहस के द्वारा उसका डट के मुकाबला करता है। परिवार से पत्नी हो, संतान हो, बाकी पूरा परिवार हो, सबसे सहयोग मिलता है। हालांकि ऐसे फीमेल के प्रति कोई विशेष भाव इनके मन में नहीं होता है, लेकिन माता के प्रति बड़ा आदर होता है और माँ जो बोल दिया उसका हमेशा आदर करेगा और उसका बोला हुआ हर समय पूरा करने की कोशिश करेगा। मतलब उसने कोई काम करना चाहते और माँ ने मना कर दिया तो नहीं करेगी। मतलब माँ के प्रति विशेष अनुग्रह होता है ऐसे इंसान के मन में। दूसरे चरण में इंसान थोड़ा उग्र हो जाता है, जिसको हम लोग तुनक मिजाज जैसे बोलते हैं ना, कि अचानक से कोई बात पे सटक गया दिमाग, लेकिन तुरंत ठंडा भी हो गया। ऐसा कुछ स्वभाव होता है जवानी, खासकर 40-45 साल तक, और उसके बाद में धीरे धीरे आदमी शांत, गंभीर और साहसी हो जाता है। किसी भी तकलीफ से और से घबराता नहीं है, न गुस्सा करता है और उसको मैनेज करने की कोशिश में, मतलब आप ये सोच लो कि आपकी प्रोग्रेस आफ्टर 40-45 साल बाद में चालू होती है। तीसरा चरण, समाज सेवा में बहुत मन लगता है और वैसी भावना भी रहती है। परोपकार के कार्यों से प्रसिद्ध भी होता है ऐसा इंसान। चतुर्थ चरण, सार्वजनिक सेवाओं के कारण प्रसिद्ध होता है। धन का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यश और संतोष ये भरपूर मात्रा में मिलता है, क्योंकि इंसान काम भी ऐसे ही करता है। तो इसका मतलब सार्वजनिक सेवा मतलब गवर्नमेंट की अच्छी पोस्ट पे रहता है। और धन नहीं मतलब ईमानदार होता है और लोगों का भला करने के लिए उस पोस्ट पे ड्यूटी ज्वाइन करता है, तो लोगों का भला करता है तो जाहिर है यश भी बढ़ेगा और खुद की आत्मा में भी संतुष्टि होगी, संतोष भी होगा। तो ऐसा चंद्रमा का कुछ इंडिकेशन देता है कि पूर्वा फाल्गुनी के विभिन्न चरणों में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो कुछ इस तरह का इंडिकेशन आपकी जन्मपत्री में होता है। अब हो सकता है चंद्रदेव किसी ग्रह के साथ युति कर रहे हो, एक से अनेक ग्रह के साथ हो, या फिर पर्टिकुलर अलग भावों में हो, तो उस समय वो भावों का परिवर्तन, नवमास का परिवर्तन, वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन नक्षत्रों का अपना एक नज़रिया होता है, उसके अनुसार हम लोग अगर उस प्रिडिक्शन में कुछ सोच समझ के आगे बढ़े तो हम लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। ये सब प्रिडिक्शन। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रदेव विराजमान है और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि हो। इंसान परोपकारी और जो भी कार्य करता है उसमें बहुत कुशल होता है। मतलब इंसान ऐसे ही काम करने की कोशिश करता है जिसमें वो या उसका मन लगता हो या उसमें कुशल हो, या कोई शुरुआत नए काम में की है तो उस काम में निरंतर लग के और उसमें मतलब पूरी तरह ज्ञान प्राप्त करता है और फिर उसी काम में वो रहता है। मंगल की दृष्टि बुद्धिमान, धनी और चतुर होता है ऐसा इंसान। समय का भरपूर सदुपयोग करता है और उसको पता रहता है कि ये समय इतने समय के लिए ही है मेरे पास, इसका जितना फ़ायदा उठाना उठा लो, बाद में हो सकता है ये समय नहीं आए। तो ऐसा इंसान बहुत चतुर होता है। बुध की दृष्टि सत्ता से कनेक्टेड नेता लोगों से निकट रहने का अवसर देती, साहसी होता है और भगवान में आस्था रखने वाला, परोपकार, लोगों की अच्छी सेवा करने वाला
और अपने आदर्शों का पालन करने वाला होता है। गुरु की दृष्टि कुछ गूढ़ विषयों में, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वेद वेदांग हो, इन सब की तरफ इंसान को आकर्षित करती है। हो सकता है पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं हो, लेकिन एक एज फैक्टर के बाद में इंसान धीरे धीरे अपने आप इस लाइन में जाने की या कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। और अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है, बचपन से ही ऐसे संस्कार मिल रहे, तब तो फिर प्रकांड विद्वान होता है। शुक्र की दृष्टि जीवन के सब सुख प्राप्त करने की क्षमता देता है और किसी भी विपत्ति में या कोई भी तकलीफ में ऐसा इंसान नहीं घबराता। शनि की दृष्टि फाइनेंशियली अभाव दे सकता है। कुछ फाइनेंस की वजह से या धन की वजह से भी परिवार में कुछ विशेष अनुग्रह इनको या प्यार इनको मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा इंसान फिर अध्यात्म की तरफ, वेद वेदांगों की तरफ, ईश्वर की तरफ, ये सब चीज़ में फिर धीरे धीरे वो सब लाइन में भी जाना शुरू कर सकता है। तो ये थे चंद्रदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और उनके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि। जो पुस्तक में लिखा है उसी का रूपांतरण हम आपको अपने चैनल में दे दिए हैं। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। देखिए, प्रायकर सब जितने भी वीडियो पोस्ट करते हैं उसमें बोलते हैं ये बात कि किसी एक ग्रह के फलादेश से, किसी एक नक्षत्र में कोई ग्रह होने से या उसके ऊपर किसी एक ग्रह की दृष्टि होने से कभी भी जन्म पुत्री का संपूर्ण फलादेश नहीं होता है। विभिन्न चरण है इसमें, बाकी ग्रहों की युतियाँ हैं, बाकी ग्रहों की दृष्टियाँ हैं, फिर कुंडली के अलग अलग भावों का अपना एक अलग महत्व है कि कहाँ पे विराजमान है, और विभिन्न वरक कुंडलियाँ हैं। तो सबको सम्मिलित करने के लिए सबको अपनी इच्छा अनुसार नहीं, क्या देखना है, दिखाई दे रहा है उसको नोट करके जब हम लोग सामने वाले से कुछ प्राप्त करते हैं, मतलब हम जैसे आपके पास अपनी जन्मपत्री लेके आया तो आपको अपनी बातों के द्वारा हमसे कुछ पूछना भी पड़ेगा कि हमारा आचरण कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, हमारे संस्कार कैसे है, कौन से क्षेत्र में है, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। तब देवज्ञ अपने दिमाग से या अपनी बुद्धि से ये डिसाइड कर लेता है कि इस इंसान के ये ग्रह जन्मपत्री में ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि हम लोगों को प्रारब्ध के द्वारा 9 के 9 ग्रह मिले, सब नक्षत्र मिले हैं, सब भाव मिले हैं, और प्रारब्ध से जो प्राप्त हुआ है, विभिन्न कर्मों को करते हुए हम लोग उस प्रारब्ध में कुछ अच्छा ऐड कर सके या कुछ खराब ऐड कर सके, ये डिपेंड करता है हम लोगों के कर्मों पे, हम लोगों के संस्कारों पे। कि इसलिए तो बोला जाता है ना कि जब तक बच्चा बाल्य अवस्था में रहता है, 12-13 साल तक रहता है, तो उस समय कुंडली दिखाने का कोई औचित्य नहीं होता। असल में कुंडली दिखाने का औचित्य होता है कि जब वो शादी लायक हो रहा है, वर्तमान समय में 22, 23, 24 साल। अब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो उस समय भी कुंडली दिखाने का औचित्य होता है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन तक कोई मीनिंग नहीं है। उसमें आपके परिवार का, माता पिता का, घर के संस्कारों का, रहन सहन का कुछ विशेष इफेक्ट होता है। सब ग्रह जो आपको प्रारब्ध मिला है उसी अनुसार फल देंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि परिवार में, किसी परिवार में हम लोगों का जन्म होता है तो केवल हमारा प्रारब्ध भोगने के लिए नहीं होता है। हमारा जन्म परिवार में, जिस भी परिवार में हुआ है, उस परिवार से कनेक्टेड उन लोगों का जो प्रारब्ध है उसका भी भोग हमारे द्वारा वो लोग करते हैं, और हम जो पैदा हुआ है बच्चा, वो भी उस परिवार के प्रारब्ध का भोग करता है, इसीलिए उस परिवार में आता है। अब बहुत जगह ये सुनने को मिलता है कि खुद का प्रारब्ध खुद को भोगना पड़ता है। नहीं भाई, आपका प्रारब्ध वहीं पे आपको लेके जाता है जहां पे आपका प्रारब्ध कई आदमियों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अकेले के प्रारब्ध से अकेला नहीं रहता है।
अगर अकेले का ही प्रारब्ध होता है तो फिर आप साधु सन्यासी या बचपन से ही घर छोड़ के किसी गुफाओं में कंदराओं में निकल जाएंगे। थोड़ा सा प्रारब्ध होगा आपका, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उन लोगों के साथ, वो पैदा होते ही 5-7 साल में वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में उस परिवार के साथ न आपका कोई सुख का प्रारब्ध रहता है न दुख का प्रारब्ध रहता है। अब आप निष्कलंक हो गए, आपका कोई भी प्रारब्ध इस संसार में किसी के साथ कोई बाकी नहीं है और आप ईश्वर की खोज में लग गए। अगर आप प्रेजेंट है, आप एजुकेशन भी कर रहे हैं, परिवार के साथ भी रह रहे हैं, पारिवारिक संस्कारों के अनुसार शादी विवाह भी हो रहा है, बच्चे भी हो रहे हैं, माता पिता भी है, बहन भाई भी है, तो सबका प्रारब्ध सम्मिलित रहता है एक दूसरे के साथ। बुद्ध देव या चंद्र देव का मतलब इतना ही होता है, आपके मन पे, आपकी भावनाओं पे बुद्ध और चंद्र का विशेष इफेक्ट होता है। और ये आपको नहीं बोलते हैं परिवार के किसी सदस्य के साथ, किसी अपने के साथ आप छल कपट करो। ये आपके कर्म है, जिसको आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, जिसको आप चाहे तो बुरे भी कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर निर्भर है। कर्मों की छूट इंसान को मिली है, प्रारब्ध अपनी जगह है, जो आपको मिला है वो पूर्ण सत्य है, वो सबके साथ सम्मिलित है, वैसा होना है आपके साथ, लेकिन कर्मों की छूट इंसान को प्राप्त है। अगर हम लोग अपने दिनचर्या में, अपने कर्मों में अगर कुछ चेंजेज कर ले तो बहुत से खराब फल जो प्रारब्ध के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होते हैं उसमें हम लोग बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे पुराणों में या उपनिषदों में बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि न कोई प्रारब्ध था, न इस जन्म में उस चीज़ को भोगना था, फिर भी उन महान आत्माओं ने जो चीज़ उनको 10-20 जन्म लेने के बाद भोगनी थी, इसी जन्म में भोग ली। कारण उन लोगों ने बहुत सत्कर्म किए, उसकी वजह से इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई कि वो जितने भी पाप कर्म कुकर्म जो संचित थे पहले के, वो सब आके एक ही जन्म में नष्ट हो गए उनके साथ, और वो निर्मल होके भगवान के धाम में चले गए। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके द्वारा हम लोग ज्योतिष को भी समझ सकते हैं, ज्योतिष में लिखी हुई बातों को भी समझ सकते हैं, और क्यों कर्मों की छूट इंसान को मिली है, और इस छूट का हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं, ये आपको ज्योतिष बहुत अच्छी तरह से समझाता है। ज्योतिष को केवल हम लोग ये समझे कि हमारी जन्मपत्री देख के आप बता दो कि हमारे साथ क्या होने वाला है कल, तो फिर ज्योतिष सीखने में या ज्योतिष से कनेक्ट होने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज्योतिष ऐसा कुछ नहीं बताता आप। और जो कोई बता रहे हैं, हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं करते, वो महान आत्मा है, त्रिकालदर्शी है, हम नहीं है। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि आप ज्योतिष को अगर ज्योतिष के अनुसार समझते हो, बिना कोई लाग लपेट, बिना कोई व्यापारिक बुद्धि, बिना कोई छल कपट के, अगर आप उसके हिसाब से ग्रह नक्षत्र को समझते हो तो आपका उत्थान निश्चित है, आपके दिमाग का डेवलपमेंट निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा आपके दिमाग की वो चीज़ें सक्रिय होती है जिससे हम लोग बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हर आदमी की अपनी बुद्धि का लेवल होता है, संस्कारों का लेवल होता है, सबका अलग अलग ज्ञान है। उम्र में छोटा है या बड़ा है, बुद्धि या ज्ञान के मामले में इसमें कोई मीनिंग नहीं है। हमसे छोटी उम्र वालों को हमसे ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, क्योंकि उनके प्रारब्ध के अनुसार उनको कुछ ऐसी चीज़ मिली है कि इस जन्म में आके अपनी उन चीज़ों को संस्कारों के द्वारा हो, चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि के द्वारा हो, उस चीज़ें क्लिक हुई और अचानक से उनका टर्निंग पॉइंट आ गया और वो चीज़ें उनके दिमाग में सक्रिय हो गई। ऐसा बहुत बार हम लोग अगल बगल में भी
ऐसी महान आत्मा को देखते हैं जो 10, 15, 20 साल में ही अपने सब्जेक्ट पे विशेष पकड़ होती है, उनको मेमोरी ऐसी होती है कि वो पूरी बातें आराम से बता देते हैं, पुस्तक में लिखी हुई भी बता देते हैं और मन में जो संकल्प आए उनके अनुसार भी बता देते हैं और 90% सत्य होते। तो ज्ञान के लिए आप ये मत सोचिए कि आप हमारी उम्र 50 हो गई या 55 हो गई, हमसे कोई छोटा है, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे परिवार में कोई हो, चाहे समाज गांव में कोई हो, और अगर वो सही बात बोल रहा है तो हम उसको झिड़क दें कि तुम बहुत ज्ञानी हो गया, हमसे ज़्यादा ज्ञान हो गया, पहले कपड़े पहनना तो सीख लो। तो ये आप अपने ही ज्ञान का अपमान कर रहे हैं। हम लोग अपने ज्ञान को अपमानित कर रहे हैं। वहाँ पे ज्ञान क्या बोलता है, ज्योतिषीय नियम क्या बोलता है कि ज्ञान अगर कहीं भी आपको मिल रहा है, वहां पे उसकी हैसियत या उम्र मत देखिए, ले लीजिए। क्योंकि सरस्वती, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि सरस्वती नदी लुप्त हो गई, श्राप मिला था वेद व्यास जी का, उसका मतलब ये नहीं है कि सरस्वती नदी लुप्त हो गई। माणा गांव में तो वहाँ पे आज भी मिलती है, उसके बाद में वो धरती के अंदर है, वो लुप्त नहीं है, ज्ञान लुप्त है। ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। सरस्वती को अटैच किया गया है ज्ञान शब्द से, वो लुप्त है, उसको आप ऐसे ही प्राप्त नहीं कर सकते। और खासकर देवीय ज्ञान जो ज्योतिष के द्वारा प्रदत्त है, उसको तो प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अगर आपके अंदर एरोगेन है, ईगो पॉइंट है, कुछ पुस्तक पढ़ने के बाद में या कुछ प्रारब्ध के द्वारा आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हो गई कि आपकी वाणी सिद्ध हो रही है या बोला हुआ सही हो रहा है, और आपके अंदर घमंड या एरोगेन आ गए, तो आप ये मान लीजिए कि बस वो फिक्स या सीमित हो गए। अब आपकी डिक्रीजमेंट ही चालू है, अपग्रेड नहीं होने वाले। ज्ञान कभी घमंडी नहीं बनाता। ज्ञान आपको दयालु बनाता है, नम्र बनाता है, दुखियों की तकलीफों को दूर करने की प्रेरणा देता है, न कि उनसे अपना पेट भरने की। और देवीय ज्ञान या कोई भी शक्ति आपको किसी भी कारणवश प्राप्त हो गई, हमारी तो केवल इतनी प्रार्थना है, किसी का भला करने की कोशिश कीजिए। आपका भला वो ज्ञान ही कर देगा। आपको उस ज्ञान को धन में उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरस्वती का वास जब आपके हृदय में, आपके दिमाग में होना चालू हो जाता है, उसकी तरंगे आनी चालू हो जाती है, उसकी वीणा की धुन बजनी चालू हो जाती है, तो फिर माता लक्ष्मी, माँ भवानी सब आपके आसपास ही रहती है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती वो। लेकिन हम लोग अपने भाग्य विधाता बनने की कोशिश करते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त किया है, इसके द्वारा हम लोग इसको धन में कन्वर्ट कर ले, तो फिर बहुत सी बातें हैं उसके बाद में। शायद कलयुग का असर, जिसका अपना एक प्रभाव है, लेकिन ज्ञान को परोपकार में लगाएंगे तो कलयुग भी आपका भला ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। और जितनी जल्दी कलयुग में आप ईश्वर के नज़दीक पहुंच सकते हैं, उतनी जल्दी किसी युग में नहीं पहुंच सके, कोई भी नहीं पहुंच सका। कलयुग वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा युग है। आप थोड़े से समय में ही आप वो स्थिति हासिल कर सकते हैं जिसको हासिल करने के लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर में लोग हजारों लाखों साल तक तपस्या करने के बाद में प्राप्त की थी। ऐसा ही कुछ है। दूसरे पार्ट में हम हमेशा अपने हिसाब से ज्योतिष को कैसे देखते हैं वो बताते हैं। आपको ये पसंद नहीं है तो पहला पार्ट सुनिए,
जो पुस्तक में लिखा है उसके अनुसार आप समझ सकते हैं तो समझिए। हम ज्योतिष को इसी तरह से समझते हैं। हो सकता है आपको समझ में नहीं आता हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।